एक प्लेट इडली लेंगे समझो, अपने को चटनी फ्री में मिलता है कि नहीं? हाँ, हम लोग जाके हमको इडली नहीं चाहिए चटनी चाहिए बोलेगा तो चटनी भेजेगा क्या? अगर चटनी वो बेच दिया समझो, उसका पूरा इडली वैसे ही स्टॉक में रह जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इडली लेने को बोलेगा। उसी तरह से हम लोग परमेश्वर के राज्य को, उसके धर्म को खोजेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, हमारा सारा जरूरत पूरा होगा। हालेलुया। 2009 में मैं हुबली में सेवकाई करता था। हुबली यानी कर्नाटक में सेकंड सिटी बेंगलोर के बाद हुबली है। उस समय में ना मैं असिस्टेंट पास्टर था। मेरे पास है ना सही तरह से कपड़े नहीं थे। कलर कपड़े 2 ही जोड़ी थे और सफेद कपड़े 2 ही जोड़ी थे। सीमेंट का काम बहुत ज्यादा होता था, चर्च कंस्ट्रक्शन, रूम कंस्ट्रक्शन, ये सब बहुत ज्यादा था। तो बहुत पुराने कपड़े थे और लगभग है ना 1.5-2 साल से मैं एक ही टवल यूज कर रहा था। मेरे पास चप्पल भी सही नहीं था। मैं कभी भी मेरे पास्टर को, मेरे पास है ना ये कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, मुझको दिलाओ बोलकर मैं कभी भी मांगा नहीं, मेरे पास्टर से मांगा नहीं, पूछा नहीं। तो मैं सिर्फ है ना अपना सेवा में कर रहा था। सोमवार का दिन था, वो एक विश्वासी आता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर था, एमआरओ, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर। वो ऑफिसर आकर हम लोग थोड़ा मार्केट जाकर आएंगे करके बोला। ठीक है, पास्टर से पूछो, जाके आएंगे बोला। पास्टर से पूछा, हम लोग मार्केट में गए। हुबली में सबसे बड़ा शोरूम में मुझको लेकर गए। लेकर जाकर वहां पर है ना 2 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी टॉवल्स, 2 जोड़ी नैपकिन्स, 2 जोड़ी चप्पल। उतना महंगा चप्पल मैं तब तक पहना ही नहीं था, उतना महंगा चप्पल सबसे बड़ा शोरूम में लेकर गए। वो मुझको देखकर है ना, वो ब्रदर, वो जो शोरूम में जो सेल्समैन है ना, वो थोड़ा सस्ता कपड़ा निकाल रहा था। ए नहीं नहीं, अच्छा क्वालिटी का निकाल, अच्छा क्वालिटी का निकाल बोलकर सब निकलवाए। सब कुछ मेरे को, मेरा जितना भी जो कुछ भी चाहिए, चप्पल से लेकर, कपड़े से लेकर, नैपकिन से लेकर, कर्चिप से लेकर, सब कुछ है ना एकदम महंगा क्वालिटी वाला 2-2 जोड़ी दिलाया। मेरे को इतना नहीं चाहिए ब्रदर, इतना कॉस्टली नहीं चाहिए। बोल तो नहीं नहीं, तुम सेवक लोगो पहनो। रिटर्न में बाइक में आते वक्त है ना मैं पूछा, आपको क्यों ऐसा प्रेरणा है कि मुझको दिलाना बोलकर? पास्टर, मैं ना सैटरडे के दिन चर्च में आया था प्रेयर को, उस समय में आप है ना प्रार्थना चला रहे थे। मैं ऐसा मन में सोचा कि क्या ये मिनिस्ट्री ऐसा छोटा छोटा लोगों को भी वचन बोलने के लिए देता है, कलीसिया चलाने के लिए देता है, क्या है ये, क्या कर सकता है, ऐसा सोचा। पर उस दिन रात को परमेश्वर का सामर्थ्य ने मुझको छुआ। परमेश्वर ने आपके द्वारा मुझसे बात किया। तभी मेरे मन में प्रेरणा आया कि मैं आपको ना ये सब कुछ दिलाऊं बोलकर। मैं प्रार्थना नहीं किया, मांगा नहीं, पर मुझको सब कुछ परमेश्वर ने दिलाया। हालेलुया। अभी भी मेरे पास जो भी कॉस्टली कपड़े, देखो ये कपड़ा भी गिफ्ट ही आया है, इससे महंगा कपड़ा मेरे पास अभी गिफ्ट ही है, मैं खरीदा नहीं। मैं खरीदता हूँ, सस्ता खरीदता हूँ, पर मेरे पास जो भी गिफ्ट्स आते हैं ना महंगा आता है। पहले उनके धर्म की, उनके राज्य की खोज करो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। ठीक है, हमको सब कुछ मिलेगा, पर यहां पर है ना यीशु मसीह कहता है कि कल की चिंता मत करो बोलकर। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये महीने में क्या प्रतिज्ञा देने वाले हो, क्या बात करने वाले हो बोलकर। परमेश्वर मुझको स्पष्टता से ये वचन बताया कि बहुत सारा लोग है ना चिंता कर रहे हैं, कल के बारे में चिंता कर रहे हैं, यानी कल यानी आने वाले दिनों में क्या होगा बोलकर है ना बहुत ज्यादा सोच सोच के चिंता कर रहे हैं। कल के बारे में सोचकर आज है ना अपना जीवन है ना डर से गुजार रहे हैं। कल क्या होने वाला है सोचकर आज है ना अशांति में, टेंशन्स में, परेशानियों में लोग अपना जीवन को बिता रहे हैं। कल के बारे में सोचकर आज है ना लोग खुश नहीं रह रहे हैं, आनंद जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कल के बारे में सोचकर लोग
आज चिंता करते हुए उदासी से बैठ रहे हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में और उनके चेहरे में हमको खुशी दिखता नहीं। उसके वजह से क्या होता है, बाइबल में लिखा गया है कि हृदय का व्याकुलता की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है बोलकर लिखा गया। हृदय में का वो व्याकुल था, वो वेदना, वो दुख, उसके वजह से क्या होता है, शरीर है ना, कैल्शियम कमजोर हो जाता है, कैल्शियम कम होता है, हड्डियां कमजोर हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। अभी बहुत सारा लोग है ना ये दशा में है। आगे मेरा परिवार कैसा चलेगा? अभी परिस्थिति परिवार ठीक नहीं है, बच्चे लोग ठीक नहीं है, बात नहीं सुन रहे, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है। जो सोच के शादी किया था, जो सोच के बच्चों को पढ़ाया था, जो सोच के मैं प्रयास कर रहा हूं, उसका विपरीत में ये सब कुछ हो रहा है, उसके विरुद्ध में सारा परिस्थितियां मुझको दिख रहा है। तो क्या होने वाला है बोलकर सोच सोच के ना लोग है ना आज के दिनों में बहुत दुख से जी रहे हैं। परिवार के बारे में चिंता कर रहे हैं। कुछ लोगों को कर्जा है, वो कर्जा से बाहर कैसा आएंगे? ऐसे ही मेरा जिंदगी चलते रहेगा क्या? मरते दम तक मैं ब्याज भरते ही रहूंगा क्या? मेरा बच्चों का क्या होगा? ये सोच रहे हैं। तबीयत खराब हो गया है, मेरा तबीयत ऐसे ही रहेगा क्या? आगे और कमजोर हो जाऊंगा, फिर बाद में मुझको देखने वाला कौन रहेगा? मैं दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की स्थिति में आऊंगा लगता है। अभी के दिनों में तो कोई अपना नहीं है, मेरा हालत क्या होगा? ऐसा ना बहुत बहुत सोच रहे लोग, बहुत सोच रहे, चिंता कर रहे हैं। ये जो प्रॉमिस वर्ड है ना, ये प्रॉमिस भी है, ये आज्ञा भी है, ये कमांडमेंट भी है और ये प्रॉमिस भी है। क्या करके प्रभु बोलता है? चिंता मत करो। एक तो ये प्रॉमिस भी, प्रतिज्ञा भी हुआ, वादा भी हुआ और साथ में ये आज्ञा भी है। चिंता मत करो बोलकर आज्ञा है। चिंता करने से क्या होगा? हाँ, हम लोगों को ना खुशी नहीं रहेगा, हम लोग है ना डर से जीवन बिताते रहेंगे। पर है ना कल के बारे में चिंता मत करो, प्रभु बोलता है। क्यों मालूम है? कल है ना अपना नहीं है, कल प्रभु का है। सब लोग ताली बजाएंगे। कल किसका है? आने वाले दिनों में, आने वाले दिन वो किसका है? प्रभु का है, शैतान का नहीं है वो दिन। कल का दिन शैतान का नहीं है, कल का दिन हमारा भी नहीं है, कल का दिन है ना प्रभु का दिन है। आमेन, हालेलुया। एक व्यक्ति है ना कल के बारे में बहुत घमंड कर रहा था। नीति वचन 27वां अध्याय 1 वचन में लिखा गया है कि कल के बारे में तू घमंड मत कर बोलकर लिखा गया है, क्योंकि कल का दिन क्या होगा तुझे पता नहीं। एक व्यक्ति कल के बारे में बहुत घमंड कर रहा था, यानी आने वाले दिनों के बारे में। उसका खेत में ना अच्छा फसल होगा, अच्छा अनाज आया, वो सारा अनाज को ना अपने स्टोर हाउस में रखने का सोचा था, पर उसका जो स्टोर हाउस है वो छोटा छोटा था। तो मन में क्या सोचने लगा, मैं अपना ये जो छोटा छोटा स्टोर हाउस है इसको मैं खोलकर मैं बड़ा गोडाउन को मैं तैयार करूंगा और इसमें मेरा सारा अनाज को मैं स्टोर करूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा, अपने आत्मा से कहूंगा कि हे मेरे प्राण, बहुत सारे सालों के लिए तुझको खाने के लिए भरपूरी है, इसलिए तू खा पी ऐश कर, एंजॉय कर बोलकर अपने प्राण से वो कह रहा था। उस रात को परमेश्वर उसको स्वप्न में प्रत्यक्ष होकर, प्रकट होकर, हे मूर्ख, आज रात दुष्ट आत्माएं तेरे प्राण को चाह रहे हैं, तू ये जितना भी कमाया ये सब कुछ किसका होगा, किधर जाएगा करके पूछा। दुष्ट आत्माएं आकर मेरे पास है ना परमिशन ले रहे, अनुमति मांग रहे कि इसका जान दे ले लेंगे हम लोग, तू अनुमति दे बोलकर मुझसे मांग रहे। तू कल के बारे में घमंड कर रहा है, तेरे पास खाने के लिए भरपूरी है, खा पी एंजॉय कर बोलकर तू मन में सोच रहा है, कल तेरा नहीं। इसलिए ये बात है ना हम लोग जानना चाहिए कि कल का दिन हमारा नहीं है, कल का दिन किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। कल का दिन परमेश्वर का है और जो परमेश्वर का दिन है वो दिन
अपने लिए सब कुछ अच्छा ही होगा पर बुरा नहीं होगा। आज जो परिस्थिति में आप लोग जी रहे हो, कल शायद मेरे जीवन में यही नुकसान हो सकता है, कल शायद मेरे जीवन में यही आपत्ति आ सकता है, कल शायद मेरे घर में मेरे बच्चे का शादी नहीं हो सकता है, ये जो कर्जा से मैं बाहर नहीं आ सकता हूं, और बैच भरने में जा रहे तो और कर्जा ज्यादा होगा, ऐसे ही सोचते रहेंगे कल ये होगा बोलकर आप लोग है ना तय करके रखो, आप प्रेडिक्ट किए हो, पर है ना आपका जो सोच है वो झूठ है। आपका मन जो आपसे कहता है वो झूठ बोलता है। शैतान आपके मन में जो सोच डाला है वो झूठ सोच को डाला है। कल है ना परमेश्वर का है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे और मेरे बीच में के जो कल्पनाएं है, उद्देश्य है, वो आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना अंतर है उतना अंतर है, हालेलुया। तुम्हारे सोच और मेरे सोच अलग है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार अलग है। तुम्हारे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूं वो कुशल के है, वो भलाई के है, पर वो हानि के नहीं है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? कल मेरा हानि हो सकता है, कल मेरा नुकसान हो सकता है, कल मैं और घटते रहूंगा, कल मैं अपमानित होने की स्थिति में आऊंगा। तुम सोचते हो पर मेरा दिन कैसा रहेगा मालूम है? तुम्हारे विषय में मैं भलाई के लिए सोचता हूं, हालेलुया। तुम्हारा सोच अलग है और मेरा सोच अलग है। तुम्हारा सोच पृथ्वी पर ही रहता है, पर मेरा सोच है ना आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है उतना फर्क है, उतना अंतर है तुम्हारे और मेरे सोच में। अंत में तुम्हारा भला ही होगा, अंत में तुम्हारा आशा पूरा ही होगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो। ये जो प्रभु है ना, ये जो पैराग्राफ बोलने से पहला प्रभु है ना अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करते हुए चल रहा था, तो चेले लोग, तू स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है, अच्छी बात है, हम लोग को स्वर्ग में जाना है, वो तू ही मार्ग है, तू ही सत्य और जीवन है, हम लोग मालूम है। पर उसके अलावा है ना तू कुछ काम को करता है। क्या करता है? पानी को दाखरस में बदलता है, मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, तू पानी के ऊपर चलता है, तू आंधी को थमाता है, ये सब काम तू करता है। ये सब काम कैसा करता है? ये सब काम हम लोग को भी करना है। यीशु मसीह कहता है विश्वास करो तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, यीशु मसीह कहता है, हालेलुया। तो ये बोलने के बाद प्रभु है ना उनको 6वां अध्याय में आप देखो प्रार्थना के बारे में सिखाता है, हालेलुया। प्रार्थना करो, कपटियों के समान मत करो। पर है ना तुम लोग कभी भी प्रार्थना करोगे, जब कभी भी प्रार्थना करोगे, कमरे में जाओ, दरवाजे को बंद करो, गुप्त में प्रार्थना करो, गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता सबके सामने तुमको प्रतिफल देगा, हालेलुया। उसके बाद प्रार्थना कैसा करना है वो भी सीखा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए बोलकर पूरा प्रार्थना को सिखाया। यानी यीशु मसीह उनको ना ये सब काम तुम्हारे जीवन में होना है तो तुम लोग है ना प्रार्थना करो। तुम्हारा जो है ना प्रार्थना एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए, प्रार्थना तुम्हारा जीवन का शैली बनना चाहिए। अभी बहुत सारा लोग है ना सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर है ना प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करने को बोलेंगे अभी समझो प्रार्थना भी इधर सब लोग इकट्ठा हुए, प्रार्थना करो बोलो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं आता है प्रार्थना। कुछ भी काम बोलेंगे सब काम करेंगे। चर्च में बाथरूम धोना है बोले तो धोएंगे, चटाई डालना है, झाड़ू मारना है, सब काम करेंगे, पर है ना प्रार्थना बोलो तो पसंद नहीं। प्रार्थना एक मसीही व्यक्ति के लिए श्वास के समान है। बिना जड़ का वृक्ष कैसा रहता है, उसी रीति से बिना प्रार्थना का व्यक्ति भी वैसे ही रहता है जो मसीहत में है। इसलिए
फलदायक जीवन जीना है तो हमको प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब कभी भी इकट्ठा होते उसी समय में नहीं, हर समय में हम लोग प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना हमारे लिए एक श्वास के समान बनना चाहिए। हालेलुया। देखो, शैतान को यह बात मालूम है, क्या ये प्रार्थना करेगा, परमेश्वर इसके प्रार्थना का जवाब देगा, चिन्ह और चमत्कार होगा, हाँ, ये विजय जीवन को जिएगा, सब बातों में सफल होगा, ये नरक अग्नि से बचकर स्वर्ग में ये चले जाएगा, बोलकर है ना, शैतान को मालूम है सब काम करने देगा, पर है ना प्रार्थना करने नहीं देगा। आप देखो, प्रार्थना करना है बोलकर आप सोचो, उसी समय में ना आपको कुछ ना कुछ फोन आ जाएगा, ये काम है वो काम है, या फिर उसी समय में आपको याद है, अरे किचन रूम में वो क्या बांडी बर्तन में धोया नहीं, दो ही नहीं हूं बाबा, कपड़ा और बचा है ऐसे ही, अगर कपड़ा ऐसे ही रखूंगी तो क्या होगा, बास आएगा। ये उसी टाइम में याद आएगा जब है ना आप प्रार्थना करने का जब सोचोगे तभी, ठीक है। ब्रदर्स को उसी टाइम में फोन आएगा, इधर आना उधर आना, और थोड़ा पैसे का था वो थोड़ा देगा बोलता है, फिर इस टाइम में आप बोल, उसी टाइम में शैतान है ना हमेशा रोकते रहेगा। पर यदि प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा मालूम है, कल का परिस्थिति बदल जाए। कल जो है वो पूरा कंट्रोल परमेश्वर ले लेगा। आज का परिस्थिति के अनुसार कल क्या होगा हम लोग सोचते हैं, पर है ना उसके विपरीत में परमेश्वर कल लेना कार्य कर देगा। आमीन, हालेलुया। आने वाले दिनों में आप सब लोगों का परिस्थिति बदल जाएगा। आप सोचोगे नहीं, आप सोचेगे भी नहीं रहेंगे, वैसा होगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपका सारा परिस्थिति बदल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिन आपका नहीं है, शैतान का नहीं है, वो परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर भला ही कुशल का ही सोचता है, अंत में तुम्हारा आशा पूरा होगा, परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। देखो, प्रार्थना करने वाले लोग कैसे रहते हैं मालूम है, मौजूदा आज का परिस्थिति में, कल जो वो लोग फल पाने वाले उसके पहले आज जो परिस्थिति कैसा रहेगा मालूम है। प्रार्थना करने वाले लोग, यीशु मसीह पानी पर चलता है, सब कामों को करता है, क्यों? प्रार्थना करने वाला। प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह गलीली झील में ना, उसको झील भी बोलते, समुंदर भी बोलते, क्यों? वो झील है ना बहुत बड़ा है, उसमें लहरें आते थे। इधर कोई भी झील देखो, पवई में जो लेक है, जो झील है, उसमें ना लहर नहीं आता है, पर वो झील में ना लहर आते थे। इसलिए कई बार है ना कुछ समय में वहां पर कुछ जगहों में समुंदर भी बोलकर लिखे है, कुछ जगहों में झील बोलकर लिखे है। तो है ना नाव में यात्रा कर रहे थे, इस किनारे से उस किनारे में जा रहे थे, चेलों के साथ में यीशु मसीह जा रहा था। यीशु मसीह नाव में ना आराम से सोया है, और उस झील में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा आंधी आया, बहुत बड़ा तूफान आया, और लहरों से नाव है ना ढप रहा था, हम लोग देखते हैं। तो उस समय में चेले लोग है ना बहुत घबरा गए, और यीशु मसीह क्या कर रहा है, आराम से सोया है। आंधी तूफान जरूर आएगा ही, पर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शांत रहेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति घबराएगा नहीं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति टेंशन नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। हे प्रभु उठ, तुझे चिंता नहीं है क्या, हम लोग मरे जा रहे, नाश हो रहे, बोलता है। यीशु मसीह क्या कहता है, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरा बोलकर। कौन डरते हैं? अल्पविश्वासी लोग, जो प्रार्थना नहीं करते, वो लोग है ना कल के बारे में सोचकर है ना डरते रहते हैं। वो क्या हो गया मालूम है, नदी है बीच में, ठीक है, यहां पर है ना एक व्यक्ति हाथ में छतरी को लेकर, वो उस बाजू सामने, उस बाजू क्या है बोलो, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, भौ भौ करके भौंक रहा है, इधर से करके कर रहा है। वो बाजू से एक व्यक्ति गुजर रहा है, ये क्या हो गया, तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है, सामने कौन है, बोला तो उधर कुत्ता है उधर। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है, तू यहां से क्यों इस तरह से परेशान हो रहा है, उसको ऐसा क्यों कर रहा है करके पूछा, तो ये बीच में का नदी का पानी अगर सूख गया तो, वो इधर आ गया तो, ठीक है, मुझको काटे, उसके पहला मैं क्या कर रहा हूं, बोलते
अब ये परेशान हो गया, टेंशन हो गया, घबरा गया, डर गया। इसकी वजह से क्या हो गया? इसका टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? हाँ, इसका जाना रुकना हुआ कि नहीं? रुक गया ना। ऐसे ही जो लोग है ना बिना प्रार्थना का रहते हैं ना, वो लोग का जीवन में ना क्या होता है मालूम है? कुछ भी आंधी तूफान आया समझो, टेंशन हो जाती है, उसके वजह से टाइम टाइम वेस्ट हो जाता है। उनको जहां पर जाना है वो लोग जा नहीं पाते, उनके लक्ष्य की ओर वो लोग पहुंच नहीं पाते, उनका जो दौड़ है बीच में ही रुक जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने वाले लोग कुछ टेंशन, आंधी आया ना वो जाएगा, मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले लोग क्या करते हैं बोलो तो, दूसरों को प्रार्थना के द्वारा छुड़ाते वो सामर्थ प्रभु उनको देता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति ने उनका बेटे को लेकर आया। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था बचपन से। यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ के ऊपर था, पतरस और याकूब और यूहन्ना को लेकर। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। बाकी के 9 चेले नीचे थे। प्रभु वहां पर नहीं था। उनका पिताजी क्या बोला कि इनको, मेरे बेटे को तुम ठीक करो बोलकर 9 चेले को दिए। तो उनसे कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग बाल पकड़ रहा है, खींच रहा है, फाट फाट लाफा मार रहा है, घुटने पे चला रहा है, सब कर रहा है, पर वो ठीक नहीं हो रहा है। तो बाद में क्या हो गया बोलो तो, यीशु मसीह आए। वहां पर बड़ा भीड़ है ना, ये लोगों से ना वाद विवाद कर रहा था, तुमको ठीक नहीं कर पाए वगैरह वगैरह वाद। यीशु मसीह आया तो सब लोग भीड़ उनके ओर देखा। क्या हुआ बोलो तो, यीशु मसीह पूछा तो उनमें से वो व्यक्ति आगे आकर कहता है कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, ठीक करो बोलकर आपके चेलों को सौंपा तो वो ठीक नहीं हुआ, इसलिए वाद विवाद हो रहा है। यदि तुम हम पर दया करोगे तो दया कर कर सहायता करो, मेरे बेटे को ठीक करो बोला। तो यीशु मसीह को वो उनका बेटे ने देखा और वो दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित था। वो दुष्ट आत्मा देखकर ही उसको पूरी तरह से वो लड़के को नीचे गिरा दिया और उसको बहुत भयंकर परेशान करने लगा। वो परिस्थिति में कब से ऐसा ये परिस्थिति में था बोलकर पूछता है तो बचपन से ऐसा परिस्थिति। जब कभी भी दुष्ट आत्मा इसको अटैक करता है, ये क्या करता है? पानी में जाके कूदने का कोशिश करता है, आग में जाने का कोशिश करता है, अपने आप को जलाने का कोशिश करता है, परेशान हो गए करके बोलता है। एक बार सोचो, किसी को भी दुष्ट आत्मा पकड़ा रहेगा तो उनका परिस्थिति, उनका जीवन कैसा रहेगा? रात भर वो लोगों को नींद नहीं रहता है। इधर है ना एक सिस्टर था अपना विक्रोली में, आपको गर्मी हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। एसी बटन स्विच किधर है? रिमोट किधर है? एसी चालू करने का नहीं बोलता है, रहने दो। हालेलुया। पर अगला महीना तो चालू करना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मेरे बारे में ना पास्टर ऐसा है वैसा है, ये है वो है बोल बोल कर घूम रही थी। क्या हो गया मालूम है? उनको दुष्ट आत्मा पकड़ा। एक बार दुष्ट आत्मा पकड़ा, रात भर वो घर वाला सोया नहीं। उनका चर्च का पास्टर क्या हो गया बोला तो, उसी समय में गाँव गया है। उनका चर्च का पास्टर नहीं है। बाद में क्या हो गया, वो फैमिली का लोगों ने मुझको ही बुलाया प्रेयर करो बोल के। जाके प्रेयर के 2 मिनट में वो दुष्ट आत्मा चले गए। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तब से मेरे बारे में कुछ बोलती नहीं है। कुछ भी बोलेगी तो क्या बोलेगा लोग, अरे तेरे को ना भूत पकड़ा था, दुष्ट आत्मा पकड़ा था, वही पास्टर तेरे लिए प्रार्थना किया वो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी तो उनका घर में देखो कितना परेशानी है, बचपन से ऐसे स्थिति में है बोला। तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, बाहर निकला बोलकर। तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से तुरंत बाहर निकल आया और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, सुबुद्धि से यानी अच्छे बुद्धि से, अच्छे विवेक से परमेश्वर के चरणों के पास बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब होने के बाद है ना, चेले लोग यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया पर गया नहीं दुष्ट आत्मा, इसका कारण क्या है करके। ठीक है,
हम लोग हमेशा चेले लोगों को डांटते रहते, विश्वास नहीं था, प्रार्थना करने वाले लोग नहीं, ये नहीं वो नहीं। वो बात ठीक है, देखो कोई भी काम रहने दो, सेवकाई होने दो, एक बिजनेस होने दो, या फिर एक जॉब होने दो, पढ़ाई होने दो, कुछ भी होने दो, फेल तो जरूर होते ही है ना। फेल हो गया मतलब इसका मतलब नहीं कि पूरा जीवन में हार गया, खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं। चेले लोग बहुत अच्छे लोग थे। वो लोग है ना, यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमारे द्वारा ये काम क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है, पूछते हैं। अपने आप को सुधारने का कोशिश किया वो लोग। अगली बार हम लोग ऐसा फेल नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए वो लोग पूछा। हम सब लोगों में ना ये आदत होना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। कुछ भी आप कोशिश करते हो, वहां पर यदि आप लोग फेल हो गए समझो, नाकाम हुए समझो, वो छोड़ देना ऐसा मत सोचो। वो फेल होने का कारण क्या है, वो लॉस होने का कारण क्या है, वो है ना उसको जांच कर समझने का कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। और अपने आप को सुधारने का काम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उनसे कहता है कि इस प्रकार का दुष्ट आत्मा केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाता है बोलकर। प्रार्थना क्या करता है, वो भयंकर समस्या, भयंकर बंधन, भयंकर परेशानी रहने दो, उपवास प्रार्थना क्या करता है, निकाल देता है। हालेलुया। और हम लोग तीसरा देखते हैं कि प्रार्थना और क्या करता है बोलो तो, प्रार्थना है ना एक हथियार है, शैतान से लड़ने का एक हथियार है। यीशु मसीह कहता है कि जब कभी भी तुम प्रार्थना करने जाओगे, अपने कोठरी में यानी अपने कमरे में जाओ, दरवाजों को बंद करो और प्रार्थना करो। गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता सबके सामने तुमको प्रतिफल देगा। हालेलुया। सबके सामने तुमको प्रतिफल चाहिए, सबके सामने तुमको आशीष चाहिए, सबके सामने परमेश्वर आपका आदर किया है बोलकर जानना चाहिए सब लोग, सबके सामने आपका सर ऊंचा किया जाना है। तो है ना आप है ना गुप्त में परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए, गुप्त में आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। गुप्त में देखने वाला तुम्हारा पिता सबके सामने तुमको प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना क्या करता है बोलो तो, यीशु मसीह गेत्सेमने भाग में प्रार्थना किया। क्या करके प्रार्थना किया, हे पिता हो सके तो, यदि तेरी इच्छा हो सके तो एक कटोरे को मेरे यहां से निकाल दे, फिर भी तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं करके बोलता है। पिता का इच्छा क्या था, गेत्सेमने भाग में रोमन सैनिक लोग, फारिसी सदुकी लोग आकर पकड़कर, प्रधान याजक पकड़कर उनको सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर जाने वाले थे। सबको समझ में आ रहा है? किसी को नींद आ रहा है तो एक बार हालेलुया बोलो। नहीं, इधर क्या हो गया मालूम है, जो लोग सो रहे वो हालेलुया नहीं बोला, जो लोग हालेलुया बोला वो लोग शारीरिक रीति से नहीं सो रहा है, पर है ना आत्मा में सो रहा है। सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो सूली पर चढ़ने का था। तो पिता का इच्छा क्या था, घोड़े से यीशु मसीह को मारेंगे, यीशु मसीह सूली पर चढ़ेगा, लहू का अंतिम बूंद बहाना पड़ेगा, यीशु मसीह सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान होना चाहिए, यह पिता का इच्छा था। ये क्या आसान काम है बोलो, ये आसान काम है? बहुत कठिन काम है। कल की चिंता मत करो, प्रभु बोलता है ना, कल क्या आसान रहेगा? ऐसा कल है ना टफ परिस्थिति आ सकता है, कल का दिन कठिन परिस्थिति आ सकता है, पर प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु का इच्छा, वो चाहे कितना भी कठिन हो, वो रास्ते से ही जाएंगे। प्रार्थना क्या करता है बोल तो, सहायता करता है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को स्ट्रेंथन किया बोलकर लिखा गया है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े परीक्षाएं आएंगे। परीक्षा क्यों आता है? ताकि अपने को प्रमोशन मिले। क्रूस का सामना किया, प्रभु ने क्रूस को सहा,
उससे क्या प्रभु का चरित्र, प्रभु का जीवन वहां पर खत्म हो गया क्या? क्रॉस इज नॉट द प्लेस ऑफ डिफीट, इट्स द प्लेस ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। क्रूस जो है वो हार का स्थान नहीं है, वो विजय का स्थान है। आमीन। क्रूस जो है वहां पर यीशु मसीह घायल हुआ बोलकर वो स्थान नहीं है, उनके घाव के द्वारा सब लोगों को चंगाई मिल रहा है, वो स्थान है क्रूस का स्थान। हालेलुया। आने वाले दिनों में आपको टफ परिस्थिति ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा आप लोग खत्म होना, इसका मतलब यह है कि कुछ तो आपके द्वारा बड़ा काम होने वाला है, आप लोग बहुत ही ऊंचे स्थिति में आने वाले हो। ज्यादा मुसीबत आए बोलो तो इसका मतलब ज्यादा प्रमोशन मिलने वाला है। आप एक बार सोचो, आप लोग, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, आपको ही ज्यादा समस्या आ रहा है, आपको ही दुष्ट ने टारगेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, दुष्ट का दृष्टि, उसका नजर आपके ऊपर ही फोकस्ड है। इसका मतलब क्या है? मां के गर्भ में रचने से पहले ही आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के पहला यीशु मसीह क्या किया? गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना किया। हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना में हमारा जीवन बिताना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना में अपना जीवन बिताएंगे तो यीशु मसीह क्या कहता है? कल की चिंता मत करो। हालेलुया। कल के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कल परमेश्वर का है। टुमारो बिलोंग्स टू गॉड। आमीन। कल परमेश्वर का है। देखो, पहला राजा का किताब, उसका 19वां अध्याय, पहला वचन से आप बाद में जाके पढ़ लो। वहां पर है ना 18वां अध्याय में ना एक घटना घटी। एलिया यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है बोलकर सब लोग जानने जैसा किया, और जो बाल देवता का जो नबी लोग है 450 लोगों को जान से मार दिया। ठीक है। यजेबेल रानी, इजराइल देश का राजा आहब था, और रानी का नाम क्या था? यजेबेल रानी। बहुत ज्यादा वो जादू टोना करवाने वाली स्त्री थी। पूरा देश में भयंकर पाप बढ़ने का कारण ये यजेबेल स्त्री थी, यजेबेल रानी थी। तो ये यजेबेल एलिया को इस तरह से लेटर लिखकर भेजती है कि जैसे कि तूने इन नबियों को जान से मार दिया ना, कल का दिन, वो वर्ड को मेंशन करो, वहां पर कल बोलकर रहेगा। है वहां पर? कोई पढ़ रहे हैं क्या? दूसरा वचन के तीसरा वचन, चौथा वचन, जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, चौथा वचन में वहां पर, तीसरा वचन पढ़ो आंटी। चौथा वचन किधर है? उधर नहीं, दूसरा वचन पढ़ो। हम्म हम्म है वहां पर कल बोलकर है, कल इस समय पर। हाँ, कल मैं वैसे ही करूंगी जैसे कि वो नबियों का हाल हुआ था ना। क्या किया? क्या करूंगी? तेरे सर को काट डालूंगी। कौन बोल रही है? यजेबेल रानी। पूरा देश में पति का नहीं चलता है, वो देश में राजा का नहीं चलता है, रानी का चलता है। ठीक है। वो जादू टोना करने वाली स्त्री थी, भयंकर पापिनी स्त्री थी। उसका स्टोरी बहुत बड़ा है, अपने पास समय नहीं है। ठीक है। वो है ना, क्या बोलती है? कल का दिन मैं तेरा सर को काट डालूंगी, कल का दिन मैं तुझे मार दूंगी। कल उसके हाथ में है क्या? कल का दिन मैं तेरा हाल ऐसा करूंगी, तुझे मार दूंगी बोलकर वो बोली है। कल किसके हाथ में है? बोलो, कल किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। कल का दिन वो मरा क्या? एलिया मरा क्या? नहीं मरा। एलिया जाकर एक बांज के वृक्ष के नीचे बैठता है,
फिर वहां से एक पर्वत के पास जाता है, परमेश्वर के पर्वत के पास जाकर वहां पर प्रार्थना करते रहता है। परमेश्वर वहां पर प्रत्यक्ष होता है। परमेश्वर एलिया से कहता है, एलिया, वो यजेबेल से तू डरता है? तू जा अभी जाके वो देश का राजा को, सीरिया का राजा को अभिषेक कर करके बोलता है। तेरे बाद एक सेवक एलिशा का अभिषेक कर करके बोलता है। वो याजक को अभिषेक कर करके बोलता है। तब तक है ना, एलिया का जीवन कैसा था मालूम है? एलिया का जीवन सेवकाई करते घूमता था। पर जब है ना इतना भयंकर परिस्थिति आया, तेरा जान चले जाएगा करके, जब है ना मैं तुझे मार दूंगी बोलकर जब है ना ये समाचार को भेजी, उसके बाद है ना एलिया का जीवन क्या हो? एलिया तो ऐसा सोचा कि मेरा जीवन खत्म हो गया बोलकर परमेश्वर से जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरा जान ले ले। जलन से सेवकाई करने वालों में मैं सिर्फ अकेला बचा हूं, मेरा जान ले ले। उसके हाथ में मरना क्या है, कितना अपमान होगा, तू मेरा जान ले ले बोलकर प्रार्थना करता। पर है ना परमेश्वर के उद्देश्य में, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान एलिया की और अलग ही था। एलिया सोचता कि मेरा जीवन वहां पर खत्म हो गया। परमेश्वर कहता, अरे बाबा, तेरा सेवकाई का स्थाई मैं अभी से बढ़ाने वाला हूं। हालेलुया। तू जाकर अभिषेक कर, जैतून का तेल को सिंह में तू लेकर जा, याजक को अभिषेक कर, तू लीडर को अभिषेक कर, राजा को अभिषेक कर। तू एक रानी से डरना क्या? अरे मैंने तुझे किस लिए नियुक्त किया है मालूम है? एक देश का राजा को अभिषेक करने के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया है। हालेलुया। शैतान क्या बोलता है? शैतान क्या बोलता है? कल का दिन तू मर जाएगा। पर उसी दिन परमेश्वर ने ना एक सोच के रखा है, प्लान करके रखा है कि उसको ना अच्छी स्थिति में रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिस्थिति आपसे बात करेगा, आपका बीमारी आपसे बात करेगा, आपका कर्जा आपसे बात करेगा, आपका परिवार में का परिस्थिति, बच्चे लोग बात नहीं सुनते, आपसे बात करेगा। क्या बात करेगा? नेगेटिव। कल का दिन बर्बादी होगा, कल का दिन हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। कल का दिन यानी आने वाले दिनों, मेरा परिस्थिति ऐसे घटते जाएगा, जिंदगी भर यही भाड़े का रूम में ही रहूंगा, आने वाले दिनों में मैं घर का भाड़ा भर भी सकता हूं कि नहीं। यही है ना परिस्थिति के द्वारा शैतान है ना बात करते रहेगा। आने वाले दिनों में कल का दिन ऐसा होगा, कल का दिन ऐसा होगा बोलकर। इससे क्या होता है? चिंता। चिंता क्या करता है बोलो तो, अपने को ना चिंता ज्यादातर है ना नकारात्मक बातों को, यानी जो नुकसान होने वाला है, जो समस्या आने वाला है, जो बर्बादी आने वाला है, वही है ना बार बार दिखाते रहता है। क्या दिखाता है? चिंता। चिंता क्या करता है मालूम है? अपने दिल में से ना परमेश्वर की ओर विश्वास को निकाल देता है। और हम लोग ऐसा होगा वैसा होगा करके बोलते रहेंगे ना, तो वो नकारात्मक बात ही वो हो जाएगा। जीवन और मृत्यु परमेश्वर ने ना मनुष्य के जीव में रखा है बोलता है। हालेलुया। मुंह से ना विश्वास बोलना चाहिए। चिंता कर कर नकारात्मक बातों को, जो नुकसान होने वाला है, जो तकलीफ आने वाला है, जो समस्या आने वाला है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या करके बात करना चाहिए? मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहकर परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, परमेश्वर के कामों का प्रचार करूंगा। ये शब्द हमारे मुंह से निकलना चाहिए। हालेलुया। मैं ऐसे ही भाड़े के घर में जिंदगी भर रहूंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो गया मेरा खत्म, मैं जरूर घर खरीदूंगा, मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे लोग जरूर बदलेंगे, मैं स्वर्ग को इस पृथ्वी पर ही अनुभव करूंगा, परमेश्वर का काम करूंगा, परमेश्वर के लिए लोगों को जीतूंगा। हालेलुया। देखो, हम लोग प्रार्थना कल जो बीत गया उसके लिए नहीं करना चाहिए, आने वाले कल के बारे में प्रार्थना करना चाहिए। जो बीता हुआ कल है, बहुत कुछ हो गया है। बीता हुआ कल हम लोगों ने बहुत सारे गलतियों को किया। बीता हुआ कल हम लोगों के जीवन में बहुत सारा अन्याय हुआ। हम गलत है, सामने वाला गलत है, क्या है अपने को पता नहीं, पर हो गया है।
पिछले बातों को हम लोग पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, पिछले बातों को सोचना नहीं चाहिए। आगे हमारे लिए बहुत कुछ है, आगे अपने सामने ना बहुत कुछ स्ट्रगलिंग से, बहुत शैतान तैयार है। शैतान को हम लोग अपने पास हथियार को लेकर शैतान से लड़कर हम लोग को हर परिस्थितियों को जीतते हुए आगे बढ़ते जाना है। जो हो गया है, जो बीत गया है, उसके बारे में सोचकर, उसको देखकर वहीं पर खड़े नहीं रहना है। अपने को, हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला कल परमेश्वर का है, यह बात हम लोग जानना चाहिए। अभी तक हम लोग परमेश्वर के बिना चला, पर आने वाला कल परमेश्वर के साथ ही हम लोग रहना चाहिए। वो परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यह बात हम लोग को समझना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हम लोग आने वाला कल हम लोग को ब्लेसिंग ही होगा, हम लोग को सफलता ही मिलेगा, हम लोग को विजय ही प्राप्त होगा। यजेबेल क्या बोलती है? कल का दिन मैं तुझे मार डालूंगी, तू मर जाएगा। यजेबेल कौन है? झूठी है। सब लोग बोलो यजेबेल कौन है? झूठी है। सब लोग ऐसा बोलो, यजेबेल झूठी है, यजेबेल झूठी है। यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है। हालेलुया। क्या कहता है यीशु? कल की चिंता मत करो, तुम्हारे विषय में मैं जो कल्पना करता हूं वो कुशल ही के है, तुम्हारा आशा पूरा ही होगा। हालेलुया। भला ही होगा। हालेलुया। ये चिंता हम लोग को क्या करता है बोलो तो, परमेश्वर का जो काम है हमारे जीवन में होने नहीं देता है। हम लोग है ना चिंता नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग है ना हमेशा क्या करता रहना चाहिए बोलो तो, विश्वास के द्वारा हम लोग चलते रहना चाहिए। जो अपने को दिखता है वो परिस्थिति को देखकर हम लोग क्या होने वाले बोलकर हम लोग तय नहीं करना चाहिए। उसके विपरीत में परमेश्वर बोलता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ। देखो, लोनावाला में कॉन्फ्रेंस में गए थे ना हम लोग, केरला से पास्टर डैनियल टिमोथी, वो पास्टर आए थे। पास्टर डैनियल टिमोथी क्या कुछ तो नाम ये पे, सॉरी भूल गया, वो व्हाट्सएप में है उनका नंबर। तो उनको ना मैं पुणे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। तो छोड़ते वक्त है ना मैं कार में बैठा, एयरपोर्ट में मैं और एक ब्रदर जो ड्राइवर था, हम लोग है ना, पास्टर अभी आप कार में प्रार्थना करो बोल के प्रार्थना करवा के, तो जैसे ही प्रार्थना मेरे लिए करना चालू किया, तुरंत भविष्यवाणियों को बोलना चालू किया। मैं देख रहा हूँ तेरे द्वारा बहुत सारा जवान लोग प्रभावित होंगे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जवान लोग तेरे पीछे आएंगे, तू मुंबई में जवान लोगों का एक सेना खड़ा करेगा बोला। इधर मेरे को कि इधर परिस्थिति कौन है, इधर ज्यादा जवान लोग नहीं मेरे पास, मैं ज्यादा चिंता करता हूँ। मेरे को तो पूरा मुंबई में महाराष्ट्र में सुसमाचार प्रचार करना है, मुझको टीम चाहिए। इधर परिस्थिति विपरीत है, पर भविष्यवाणी क्या आ रहा है? जो परिस्थिति है वैसा नहीं आ रहा है, उसका उल्टा भविष्यवाणी आ रहा है। शान की कौन जी है, लेइंग हैंड्स, सब लोगों को प्रार्थना करके भविष्यवाणी बोल रहा है। तो सबका मैं तेल ऐसा पकड़ा था, वो तेल लेकर सबको प्रेयर कर, सब होने के बाद लास्ट में पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी करके वो प्रार्थना करते करते, आई एम सीइंग दैट यू विल बी गॉड्स जनरल करके बोला, यानी बहुत बड़ा सेना को चलाने वाला तू बनेगा करके बोला। हालेलुया। मैं आई बिलीव, आई रिसीव करके बोला। यही लोनावाला कॉन्फ्रेंस में 3 लोगों ने मेरे को यही भविष्यवाणी किया। आमेन, आमेन। आपका परिस्थिति अलग है, पर है ना परमेश्वर जो भविष्यवाणी करता है उसका विपरीत रहेगा, और वो परमेश्वर पूरा करेगा। यही 20 साल पहले मैं ना मुंबई छोड़कर, मेरा घर को छोड़कर है ना भाग गया था। मैं टिकट नहीं खरीदा था, पैसा नहीं था मेरे पास। मैं सोचा था कि किधर भी मद्रास या फिर बेंगलुरु जो भी ट्रेन पकड़ेगा वो ट्रेन में चढ़ के मैं चले जाऊंगा, वहीं पर मैं गुजारा करूंगा,
मर जाऊंगा पर मैं फिर से घर को लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत इनको ना दुख होता था, बहुत तकलीफ, बहुत सताया मैंने घर वाले को। मैं ये घर में रहने का योग्य नहीं हूँ, मेरे वजह से इनको प्रॉब्लम ही होता है, ये मेरा बेटा है बोलकर बोलने के लिए शर्माते थे। ऐसा परिस्थिति था, मैं योग्य नहीं हूँ ऐसा समझकर मैं गया था। तो पुणे में उतर गया, क्योंकि टीसी लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर। पुणे में उतर गया। 2 रुपये का मैं ना न्यूज़पेपर खरीदा था, और वो क्या 10 रुपया था ना, 2 रुपये का न्यूज़पेपर और बाकी का पैसे का कुछ हॉल्स विक्स खरीदा था। खाने के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। और बाद में वहां पर एक लड़का इसे लातूर से आया था, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दे बोला। अरे बाबा, यही है जो मुझको नीचे रखकर सोने के लिए काम आएगा, बैठने के लिए काम आएगा, वो मांग रहा है। ठीक है बोल के न्यूज़पेपर उसको दिया, वो न्यूज़पेपर लेकर जा रहा है। ये किधर जा रहे बोलते, बोला मैं उसके पीछे पीछे गया। वो मुझको पूछा किधर से आया, मुंबई से आया। क्यों आया? घर में थोड़ा झगड़ा हो गया इसलिए मैं आया करके। बाद में मैं उससे पूछा तू किधर से आया? लातूर से आया। क्यों आया, कारण क्या है? बोल तो मैं भी घर में झगड़ा करके आया करके। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी अपना परिस्थिति क्या, हम लोग का कैसा जीवन, क्या किधर कुछ काम भी मिलेगा, क्या करेंगे पूछो। तो बोला इधर है ना, वो सर्कल है उधर है ना, सुबह सुबह लोग आते हैं, होटल में काम करने के लिए हमको लेकर जाएंगे करके बोला। ठीक है, तो ठीक है जाकर खड़े रहेंगे बोल। तो वहाँ पर जाके खड़ा रहा तो हम लोगों को, हम दोनों जन को लेकर गए। तो मुझको पूछा वेटर का काम करेगा क्या बोल के। हाँ करेगा बोला। पहला दिन वो करेगा बोल, मेरे को नहीं आता है ना काम, घर में प्लेट धोना फेंकता था ऐसा प्लेट में। ठीक है, ऐसा परिस्थिति था। तो वेटर का काम नहीं, तू अभी हेल्पर का काम, यानी हेल्पर का काम बोलो तो क्या बोलो, होटल साफ करना, प्लेट धोना, वैसा सब काम। एक दिन में 40 रुपया देता था मुझको। ठीक है, वो 40 रुपया में सिगरेट्स में मेरा खत्म हो जाता था। ऐसा हुआ था परिस्थिति। मैं मर जाएगा इधर ही पर है ना, मैं घर पे नहीं जाएगा, ये डिसीजन लेके रखा था। मेरा एक ना थोड़ा अच्छा क्लोज फ्रेंड था, उसको मैं ऐसे ही फ़ोन किया, बोला मैं अभी ठीक है, एक जगह पे काम कर रहा है, किसी को बोल मत बोल के रख दिया। मेरा डैडी उसको पकड़ा है कि वो किसको भी छुपाएगा पर तेरे पास कुछ नहीं छुपाएगा, तो बोलता है कि नहीं बोला। तो वो बोला नहीं, पुलिस स्टेशन में लेके जाए बोला तो भी नहीं बोला। आखिरी में मेरे डैडी उसके पास रोया, देख हमारा परिस्थिति कैसा है। तो बाद में अंकल वो किधर है वो तो पता नहीं, पर उसका ना फ़ोन नंबर, ये नंबर से मेरे को फ़ोन आया था बोला। तो फ़ोन नंबर को ट्रैप कर कर मेरा डैडी वो होटल वाले को फ़ोन कर कर उधर एड्रेस में पहुंचा। मैं वहाँ पर है ना प्लेट धोते साफ करते बैठा था मैं कपड़े से। प्राइज द लॉर्ड। मेरा डैडी बहुत रोया, वो मेरा दोस्त को लेकर आया था उधर, बहुत रोया। ठीक है, प्राइज द लॉर्ड। मैं क्या सोचा था, यही मेरा ज़िंदगी है। ठीक है, ऐसे ही होटल में काम करते रहेगा या फिर किधर भी जाएगा उधर ही मर जाएगा, ये सब। मेरा ज़िंदगी में कभी भी मेरे माँ बाप लोग कुछ कम नहीं किया, वो लोग बहुत मेहनत किया पर हमको राजाओं के तरह देखा। पर मैं ऐसा सोचा था। अभी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परिस्थिति उल्टा है। अभी परमेश्वर का योजना अलग है। मैं ही एक सोचा था, पर है ना परमेश्वर अभी परिस्थिति उल्टा करके रखा है। लगभग है ना 300 से ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दे चुका हूँ मैं अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरा जीवन अभी ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा। मेरा कल्पना, मेरा योजना तुम्हारे विषय में महान है, परमेश्वर कहता है। कल के बारे में तुम अभी प्रेडिक्ट मत करो, कल मेरा है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा राजा से कहता है, शोमरोन इजराइल के राजा से, कल का दिन इसी समय में साह भर का मैदा 1 शकल में बिकेगा, 2 साह भर का गेहूं 1 शकल में बिकेगा। यानी मैदा यानी आटा, मैदा जो है लगभग है ना 7.5 से 8 किलो 1 शकेल में बिके, यानी बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा बिके। उस समय में इजराइल का परिस्थिति, शोमरोन का परिस्थिति कैसा था? बहुत भयंकर अकाल से, दुष्काल से वो प्रांत पीड़ित था। स्त्री लोग अपने
बच्चों को अपने पेट से जिनको जन्म दिए वो बच्चों को ना काट कर पका कर खाए हैं लोग। वैसा भयंकर दुस्थिति में वो प्रांत था, इज़राइल प्रांत उस समय में। उस समय में एलीशा क्या बोलता है, राजा आकर एलीशा से थोड़ा बड़बड़ करता है, तू कुछ करता नहीं है। एलीशा इस तरह से भविष्यवाणी करता है, कल का दिन शोमरोन के फाटक में साहबर का मैदा 1 शेकल में बिकेगा। कल का दिन दो साह जो 1 शेकल में बिकेगा। तो जिसके ऊपर राजा निर्भर था, वो फूड कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल मिनिस्टर, वो क्या बोलता है मालूम है? यदि परमेश्वर आकाश के खिड़कियों को, झरोकों को खोलेगा तो भी यह नहीं हो सकता है, यह असंभव है, वो कहता है। मनुष्य का सोचिए, ये हो ही नहीं सकता है, इतना कम पैसे में इतना ज्यादा अनाज बिकेगा, ऐसा कैसा बोलकर, ये मनुष्य का सोच है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? वो आश्चर्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? 30 लाख लोगों को 40 साल उनका पोषण किया हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के छाया में रहकर चलने वाले इजरायलियों का कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके पांव सूजे नहीं, और उनके पैरों में का चप्पल, जैसा जैसा उनका शरीर का हाइट साइज बढ़ता था, उनका चप्पल का साइज भी बढ़ता था। चट्टान से पानी दिया हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आकाश स्वर्ग से स्वर्गदूतों का आहार को खिलाया हुआ परमेश्वर है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको जो भी बात ऐसा लगता है कि असंभव है, परमेश्वर है ना, कल का दिन वो संभव करके दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। जैसे कि एलीशा बोला था, वैसे ही एक ही दिन में उसी समय में साहबर का मैदा 1 शेकल में बिका। वो बहुत बड़ा स्टोरी है। वहां पर आरामी सेना लोग है ना, इजराइलियों को मारने के लिए वहां पर बहुत बड़ा छावनी को, डेरे को लगाकर बैठे थे। परमेश्वर ने ना बहुत बड़ा सेना उनके ऊपर आ रहा है बोलकर एक बहुत बड़ा आवाज वहां पर गूंजने जैसा किया, और सारा शत्रु लोग है ना डर कर उनके घोड़ों को, रथों को, सोना चांदी, उनका जो कुछ भी आहार है सब कुछ छोड़कर भाग गए। 4 कुष्ठ रोग कोढ़ी लोग वहां पर जाकर ये सारे परिस्थितियों को देखकर राजा को आकर बोले। राजा ने जाकर देख कर आओ बोला, तो सब कुछ जैसा ये कोढ़ियों ने बोला था वैसे ही था। वो सब कुछ सोना चांदी आहार और सब कुछ है ना इजराइल देश में शोमरोन में लेकर आए। इजराइल देश का कैपिटल सिटी शोमरोन है। शोमरोन के फाटक में बिखा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों का बातों को मंसूर, हे मेलिया करके बोलते हैं लोग। तू काय कामच नहीं रे, काम अलग, ऐसे सब बोलेगा, फालतू ये करके बोलेगा। आपके बच्चों के बारे में भी ये कुछ काम करने करके आप लोग बोले, पर परमेश्वर कभी किसको कैसा बदलता है किसी को नहीं पता है। हालेलुया। कल परमेश्वर का है। आमीन। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे तो यहोशू कहता है इजराइलियों से, यॉर्दन नदी पार करना है। यहोशू इजराइलियों से कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध करो, कल का दिन अद्भुत काम को देखोगे। ये ऊपर से बहता हुआ पानी है ना रुक जाएगा, ये जल का धारा रुक जाएगा, और तुम लोग यॉर्दन नदी का क्रॉस करोगे और कानान देश में प्रवेश करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ भी ये नदी को या फिर ये परिस्थिति को, ये एग्जाम्स को पास करना नहीं होता है, असंभव है करके आपको लगता रहेगा, यहोशू इजराइलियों से कहता है अपने आप को शुद्ध करो, तुम लोग अद्भुत काम देखोगे। यॉर्दन नदी क्रॉस करोगे, तुम लोग प्रतिज्ञा देश में तुम लोग पहुंचोगे। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो तय किया है वो भूमि में तुम लोग प्रवेश होंगे। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो आशीषों को, भलाइयों को तैयार कर रखा है वो तुम लोग जरूर पाओगे ही। आमीन। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक 5 मिनट सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करो। यीशु मसीह स्पष्टता से कहता है कि कल के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कल मेरा है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कल की चिंता मत करो। ये बोलने से पहला प्रार्थना के बारे में बोलता है। सब लोग आवाज उठाकर प्रार्थना करो, सब लोग। यस। आज कल का परिस्थिति आज आपका प्रार्थना बदल देगा।
आज जो आप प्रार्थना करोगे कल पूरा परिस्थिति बदल जाएगा। कल की चिंता मत करो। ये 2025वां साल आप प्रार्थना में रहो, आपके लिए भला होगा। ये साल आपका विजय का साल है। ऑलरेडी प्रभु ने झंडा को लहरा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल जो कार्य होने वाला है, विश्वास से आज ही परमेश्वर का स्तुति करना है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो विषयों के बारे में आप चिंता करते हो, वो परिस्थिति को बदल दो प्रभु बोलकर अभी प्रार्थना करो। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, वहां पर मैं रहूंगा। वादा किया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। कल उसके हाथ में है। बीता हुआ कल छोड़ दो। जो आपके जीवन में हुआ है, जो बीत गया है, वो सब परिस्थितियों को छोड़ दो। आगे की ओर देखो, लक्ष्य की ओर बढ़ो। कल परमेश्वर का है, आपका नहीं है, शैतान का नहीं है। कल परमेश्वर का है। वो परमेश्वर जो मृत्यु को जीत लिया, वो परमेश्वर जहां पर सब लोग सोचे थे कि इनका चरित्र, इनका इतिहास खत्म हो गया बोलकर, उन्हीं के सामने प्रभु मरकर जी उठा है परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु आपका है, वो प्रभु मेरा है। कल उसके हाथ में है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस बात के लिए आप चिंता करते हो? किस बात के लिए चिंता करते हो? यस, आपका परिस्थिति बदल रहा है। आपका परिस्थिति बदल रहा है। आपका परिस्थिति बदल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी का बल, बीमारी का सामर्थ अभी टूट रहा है, अभी टूट रहा है। बीमारी का हर बल टूट रहा है। रबाला शबाला थुरा, शंदर रबा बना थुरा, रिक्का बंदर रबाओ, शबाबा मनांद रबाओ, शंदर रबा लबाओ थुरा मना, रिबा बाबा लबाओ शे, रिक्का बंदर रबा लबाओ शे, रिबंदर रबा लबा शे। सब लोग स्तुति करो, स्तुति करो। कल परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है बोलकर आज विश्वास से स्तुति करो। आज विश्वास से स्तुति करो। आज विश्वास से स्तुति करो। यस, 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 यस। आपके सामने का यरीको पहाड़ नीचे गिर रहा है। आपके सामने का यॉर्दन नदी का पानी रुक रहा है। यस, यस, यॉर्दन नदी को पार कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। यस, स्टेप फॉरवर्ड,